और आपका आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर एक वेब सीरीज का जिसका टाइटल है एंग्री यंग मैन और इसको डायरेक्ट किया है नम्रता राव ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें इसमें सलमान खान फिल्म्स, एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टाइगर बेबी। और स्टार कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इसकी स्टार कास्ट में है सलीम खान है, जावेद अख्तर हैं, सलमान खान है, फरहान अख्तर हैं, अरबाज खान है और जोया अख्तर हैं। चलिए देखते हैं ट्रेलर। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विषय नहीं, आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। See, I've done lots of interviews. This is the first one that I'm actually nervous of. I mean, the only reason I knew that my dad wrote those films was because he was my dad. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। सलीम जावेद आज कुछ तो बात हो गई था। They did about 24 films together, 24 out of which 22 were blockbusters. It hasn't happened before. I don't think it's going to happen again. ये देखने के बाद हॉलीवुड से कॉल आना चाहिए मुझे कि वी आर शॉर्ट ऑफ स्टार्स। कैमरा ऑन है, ये सब ऑन पे चल रहा था। क्या मरवाएंगी मुझे। आज के दिन में आप मुझे कोई राइटर दिखा दीजिए कि जिसके नाम पे लोग अंदर आएंगे। गजब। Whoever has grown up watching their films carries a little bit of Salim Javed in their blood. People sat up and took notice and a lot of them also said कि क्या ये अपने आप को समझते क्या हैं। उनमें से मैं भी एक थी वैसे by the way. Once they got this success, they were very irreverent. They were the brats. ऐसा नहीं कि they were very humble. They were not at all humble. They had to fight for their names in the credit. तो वो एक प्रॉब्लम था कि ये भी तोड़ेंगे। ये बात जरा बहुतों को बुरी भी लगी। राइटर हो फिर भी चाहते हो कि सब तुम्हें जाने। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। हमने कहा भाई हमारे साथ तो यही होगा। Can you imagine if a writer today said I want a crore more than Salman Khan? That was the power of Salim Javed. अगर किसी को मारना है ना तो काम से मारो। इन्होंने यही किया लाइफ में, काम से ही मारा। It was the hottest writing jodi and then suddenly one day they say we are not together. Oh, that shook the industry. कभी बैठ के डिसाइड नहीं किया कि हम पार्टनरशिप में काम करेंगे। He was like an elder brother to me. साथ में काम करते करते पार्टनरशिप बन गई। Why today people talk about those dialogues? They remember that is because it's not just dialogues. It's philosophy. जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा बाप का घर नहीं होना। यंग है ना, एंग्री यंग मैन। Them being together was an altogether different story. बेसिकली जो है यार उनकी लाइफ पर जो उन्होंने साथ काम किया पार्टनरशिप से लेकर जो ब्रेकअप उनकी जोड़ी का हो गया। अच्छा वैसे देखे हम जब पुरानी फिल्में देखते हैं ना तो उसमें मोस्टली क्रेडिट्स जो है वो दिए तो जाते थे, लेकिन हमें जो है ना पता नहीं था हमें सिर्फ ये होता था कि भाई इस एक मूवी बन के सामने आ गई है और ये जो सामने इवन के ज़हन में यही चल रहा था कि भाई गाने भी यही लोग गा रहे हैं। तो वो टाइम जो है उस टाइम पे जिन लोगों ने फिर अपने नाम के लिए स्ट्रगल की, बेशक वो सिंगर्स हैं, बेशक वो राइटर्स हैं, जो भी हैं, तो उनकी अगर देखा जाए तो भाई वो कहीं ना कहीं वो अपने एक बिल्कुल पॉइंट पर थे कि भाई हमारा नाम भी होना चाहिए। वैसे जो एंड क्रेडिट्स है ना इसके बारे में मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे हमारे टीचर थे मतलब मास कम्युनिकेशन जब मैं कर रही थी तो उन्होंने ये चीज़ हमारे अंदर मतलब इंजेक्ट की थी कि एंड क्रेडिट्स पढ़ा करो कि किसने क्या काम किया। उससे पहले तक मैं भी नहीं पढ़ती होती थी कि एंड क्रेडिट्स किसने क्या क्या काम किया हुआ है। बट खैर एनीवे इस ट्रेलर की बात करते हैं। एंग्री यंग मैन जो हैं मतलब एक तो वाकई में टाइटल बड़ा सही है क्योंकि जो भी रीजंस रही होंगी, जो भी अनटोल्ड स्टोरीज हैं वो सामने आएंगी। तो मुझे लगता है लोगों को बड़ा एक इंटरेस्ट होता है। मुझे अपनी अगर मैं बात करूँ तो मुझे जावेद सर के बारे में पता था कि वो राइटर हैं,
गाने भी बहुत अच्छे लिखते हैं। लेकिन सलीम सर के बारे में मुझे बहुत टाइम के बाद आकर पता चला, और फिर ये भी बहुत टाइम के बाद आकर पता चला कि ये दोनों इकट्ठे काम किया करते थे। लेकिन अब क्या रीजंस रही हैं, वो क्यूरियोसिटी जो है वो अब हम लोगों को देखने को मिलेगी कि भाई बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म होगी इस वेब सीरीज के थ्रू। बट मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये किस स्टाइल में होगी, क्या ये इंटरव्यूज होंगे या मतलब कुछ एक्ट होगा, क्या होगा, ये यार मुझे जहाँ तक पर्सनली फील हुआ ना, डिफरेंट सेलिब्रिटीज जो हैं जिन्होंने उनके साथ काम जो है वो किया हुआ है, उनके इंटरव्यूज होंगे कि उनका एक्सपीरियंस जो है उनके साथ जो है वो कैसा रहा। क्योंकि बीच में आपको जो है जया बच्चन जी भी जो है वो देखने को मिली, अमिताभ बच्चन सर, शत्रुघ्न सर जो है, सिन्हा सर, हाँ मैं तो सॉरी बोल गया, वो भी जो है आपको देखने को मिले। ऋतिक रोशन जो है वो भी आपको देखने, आमिर खान सर भी आपको देखने को मिले। तो मेरा ख्याल है कि शायद जिन लोगों के साथ उन्होंने जो है स्टोरीज जिनके लिए लिखी, उनका जो है एक इंटरव्यू जो है ये होगा कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीच में जैसे कहा गया कि एक टाइम था, खैर अभी भी उनकी मूवीज जो लिखी हुई होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक टाइम जब दोनों की मूवीज होती थी लोगों को पता होता था कि भाई इन्होंने लिखी होती थी, तो ब्लॉकबस्टर्स होती थी। 24 में से 22 मूवीज जो हैं उन्होंने, यानी कि अगर आप देखें तो आप 90% वाली एक्यूरेसी में जो है आप वो चल रहे हैं। तो भाई अगर ये चीज़ होती हैं कि आप कितने ज़्यादा एक वर्थ आप कह लें आपने अपनी कितनी बनाई हुई है। क्योंकि उस टाइम पे अमिताभ बच्चन सर के 20 लाख रुपए ले रहे थे, तो वो खाली मूवी के लिखने का 21 लाख रुपया जो है वो चार्ज कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि एक सिनेमा का बीच में सीन आया था जिसमें देखा कि लोग ना कॉइन्स भी फेंक रहे हैं, तो मतलब ये क्या ट्रेंड होता था उस टाइम पर, वो मैं जानना चाहूंगी। लाइक जब मूवी अच्छी लगती हुई है, जो कोई सीन अच्छा लगता होगा, तो क्या लोग ऐसे मतलब पैसे कॉइन्स वगैरह फेंकते होंगे? मुझे भी वैसे ये लगता है कि जो है ना मूवी कोई अच्छी लगती होगी तो उसके एक रिस्पॉन्ड में कि भाई ये मूवी हमें जो है बहुत अच्छी लगी है, तो कॉइन्स वगैरह जो है वो फेंके जो है वो जाते होंगे। वेल गाइस, मैं भी काफी ज्यादा इस वेब सीरीज का वेट करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे जहन में यही चल रहा है कि ये वेब सीरीज किस फॉर्म में हमारे सामने आएगी। लेकिन एक चीज है ना मुझे अच्छी लग रही है कि जो है ना इस तरह जो है बेशक वो वेब सीरीज की या इंटरव्यूज की फॉर्म में जो है वो सामने आप क्रेडिट्स जो हैं जो अपने लेजेंडरी राइटर्स हैं, क्योंकि एक्टर्स को, सिंगर्स को तो सारे जो है वो क्रेडिट देते हैं, लेकिन समहाउ मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो म्यूजिक कंपोज करते हैं या डायरेक्टर्स या राइटर्स, ये कहीं ना कहीं एक साइड पर जो है वो हो जाते हैं, इन्हें उस तरह जो है ट्रिब्यूट नहीं दिया जाता। क्योंकि भाई इन सब का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है मूवी बनाने को। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि भाई चले लेट सही आप जो हैं जो अभी जिंदा हैं लेजेंड्स इंडिया के, उन्हें जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी कुछ अरसे पहले जब कादिर खान सर जो है उनकी डेथ हुई थी, तो तब मुझे पता चला था कि भाई वो एक अच्छे एक्टर तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 200 मूवीज के डायलॉग्स भी जो है वो लिखे हैं, वो राइटर भी थे। तो आपको जो है ना नहीं पता चलता। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी ना, तो आपके लिए जो है ना वो नॉलेज का जो है एक भंडार होगा उनकी लाइफ से सीखने के लिए। वेल गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आप क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।